हेलो राम राम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम हंटर यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी वेट करना पड़ा होगा चौथी वीडियो के लिए। तो अब हम रेगुलर बनाएंगे वीडियो, डेली की डेली अपलोड हो जाएगी। कुछ कारणवश मैं बीच में वीडियो नहीं बना पाया। तो सभी जितने भी साथी हैं वीडियो को जो देख रहे हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना। यानी कि हम आज चौथी क्लास लेकर आए हैं। इससे पीछे जो 3 क्लास हो चुकी हैं, पीछे वाली 3 क्लास देखना, उसके बाद ही चौथी क्लास देखना। जिन साथियों ने 3 क्लास नहीं देखी है, पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर पहले वो 3 क्लासेस देखें, उसके बाद ये चौथी क्लास समझ में आएगी, वरना क्लासेस समझ में नहीं आएंगी। चलो तो साथी स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन देखिए जैसे 3rd क्लास में हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखिए 25 अगस्त 2003 को अगर मंगलवार है तो 30 मई 2015 को कौन सा वार होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि ये कॉन्सेप्ट कि भाई तारीख आपको अलग दी मिलेगी, महीना आपको अलग दिया मिलेगा और जो साल है वो भी आपको अलग दिया मिलेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं 3rd क्लास में भी करवा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पुट किया है ताकि वो क्लास के जो रिपीट हो जाए थोड़ी सी। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, जो ईयर है, दोनों ईयर है उनका गैप निकालेंगे। तो उनका गैप है 12 प्लस हमें काउंट करने होंगे लीप ईयर। लीप ईयर कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए 2003 लीप ईयर नहीं है, 2004 लीप ईयर है। 4 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 16 आएगा, लेकिन 16 तक हमें नहीं जाना है। तो लीप ईयर कितने हो गए हमारे 3। प्लस कीजिए 12 और 3 15, और इसको 7 से भाग करना है। 7 से डिवाइड करेंगे तो विषम दिन आ जाएंगे हमारे 1। 7 दूनी 14, तो विषम दिन हमारा 1 आ गया। जो रिमाइंडर बचता वही हमारे विषम दिन होते हैं। अब हमें ये चेक करना 2003 से कहाँ जा रहे हैं 15 में, तो आगे जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें प्लस लगा कर छोड़ देना है। इसके बाद हम आएंगे तारीख और महीने पर। अब इनको सोल्व करेंगे। ये भी मैंने सोल्व करना सिखाया था। इन दोनों मंथ के अंदर जो सबसे पहले महीना आएगा, इन दोनों मंथ के अंदर अगस्त का आएगा या मई का, तो सबसे पहले आएगा मई का महीना। सबसे पहले लिखने हैं इसके बचे दिन। तो मई के बचे दिन कितने हैं 1, क्योंकि मई का महीना 31 दिन का होता है। 30 तारीख दे ही रखी है तो 1 दिन बचा हुआ है। मई के बाद आएगा जून। जून के विषम दिन लिखने हैं। जून के महीने में 30 दिन होते हैं, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो विषम दिन बचेंगे 2। 7 के 28, तो विषम दिन बचेंगे 2 जून। जून के बाद जुलाई। जुलाई के महीने में 31 दिन होते हैं, इसको भी जब 7 से डिवाइड करेंगे तो विषम दिन बचेंगे 3। 7 के 28, 3 दिन विषम दिन बचेंगे। जुलाई के बाद अगस्त, जो मंथ दिया गया है, इसकी हमें डायरेक्ट एग्जैक्ट तारीख लिखनी है। तो तारीख कितनी है 25, तो 25 तारीख लिख देंगे। इन सभी को प्लस करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। तो 25 और 3 28, 2 30 और 1 31। 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौके 28, तो रिमाइंडर बचेगा हमारा 3 हमारा रिमाइंडर बचेगा। जैसे यहाँ पे जो हमने काम किया था वही यहाँ पे काम करेंगे। लास्ट में ये देखेंगे कि 25 अगस्त से कहाँ जा रहे हैं 30 मई। पीछे गए या आगे, तो सिंपल सी बात है पीछे गए हैं, तो पीछे की सेंस में हम यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस। अब बस मैथमेटिकल काम बचता है। जैसे -3 है प्लस का 1 है, तो क्या बचेगा -2। और -2 का मतलब क्या है कि इस मंगलवार में हम 2 दिन पीछे कर देंगे। 2 दिन पीछे, मंगलवार से 2 दिन पीछे हो जाएगा संडे, तो संडे हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो संडे हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे। तीसरी क्लास जिसे स्टूडेंट ने नहीं देखी वो तीसरी क्लास पहले ज़रूर देखे जाकर, इसके बाद ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। एक ये क्वेश्चन है 15 अक्टूबर 2005 और वार दे दिया, हमें नहीं पता क्या आएगा क्या नहीं। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मानकर चलिए इसने पूछा है 15 अक्टूबर 2005 को कौन सा वार होगा, तो हमें आज की तारीख पता होनी चाहिए। तारीख, महीना, ईयर और वार। आज हमारा वार क्या है,
तो जैसे मानकर चलिए आज हमारी तारीख है 30 मई 2021 और वार है हमारा 2022, वार हमारा सोमवार। तीस तारीख है, मई का महीना है, 2022 का साल है और वार है सोमवार। तो सेम वही कॉन्सेप्ट बन गया। जैसे यहाँ पे ईयर अलग है, तारीख और महीना भी क्या है, अलग है। सेम उसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दोनों ईयर के बीच गैप कितने साल का है, तो गैप है 17 साल का। 17 साल का गैप है। फिर लीप ईयर काउंट करें, क्या 2005 लीप ईयर होगा, नहीं। 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 2008 लीप ईयर होगा। 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद आएगा 24, लेकिन 24 तक हमें नहीं जाना है। तो लीप ईयर हमारे टोटल कितने हो गए, 4, तो प्लस 4 कर देंगे तो 21 टोटल हो गया 21। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21, रिमाइंडर कितना बचा, 0। ठीक है। इसके बाद तारीख और महीना, वही बात। सबसे पहले इन दोनों में कौन सा महीना आएगा, मई का। इसके लिखने हैं बच्चे दिन। बच्चे दिन कितने हैं, 1। मई के बाद जून के विषम दिन 2, जुलाई के विषम दिन 3, अगस्त के विषम दिन भी 3, सितंबर के विषम दिन 2, अक्टूबर की दी गई तारीख है 15। टोटल करो, 15 और 2 17, 3 20 और 3 23, 2 25 और 1 26। 26 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, 7 या 21, कितने दिन बच गए, 5 हमारे विषम दिन रह गए। अब वही काम 15 अक्टूबर से कहाँ जा रहे हैं, 30 मई, यानी कि पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, माइनस का 5, तो -5 और प्लस का 0, तो कितने दिन बचेंगे, -5 ही बचेंगे। और सोमवार में 5 दिन पीछे करने का मतलब है काफ़ी बच्चे हैं काउंटिंग में गलती करते हैं। गलती नहीं होनी चाहिए, हमें 5 दिन पीछे जाना है तो 5 डंडे लगा लो ऐसे, 5 दिन पीछे जाना है। जैसे सोमवार से 5 दिन पीछे जाएंगे तो रविवार हो जाएगा, फिर शनिवार हो जाएगा, फिर शुक्रवार हो जाएगा, फिर बृहस्पतिवार हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, बुधवार। तो बुधवार हमारा क्या हो जाएगा, अंशवार। समझ गए होगे दोस्तों। अगर आपको डायरेक्ट ये पूछा जाए 15 अक्टूबर 2005 को कौन सा वार होएगा, तो हम इस तरीके से भी इस कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं, आज की तारीख, महीना, ईयर और वार लिखकर। लेकिन इसका एक कॉन्सेप्ट और भी है, वो मैं आने वाली क्लास में आपको समझाऊंगा। अगर आपको जैसे यहाँ पे गैप थोड़े ईयर का है, बहुत ही कम ईयर का 17 साल का गैप है, काफ़ी बार गैप क्या दे देगा, 100 150 साल का गैप दे देगा। उन क्वेश्चनों में फिर इस कॉन्सेप्ट में गलती हो सकती है, तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, वो आने वाली क्लास के अंदर होगा। सिर्फ इतना समझ लो, अगर गैप पास में है तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 20 जनवरी 2004 को शुक्रवार है, तो बताइएगा 20 मार्च 2016 को कौन सा वार होगा। अब वही चीज़, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। कितने साल का गैप है, 12 साल का गैप हो गया। फिर हमें क्या काउंट करना है, लीप ईयर। अब लीप ईयर देखिए, क्या 2004 लीप ईयर होगा, बिल्कुल होगा 2004 लीप ईयर, क्योंकि ध्यान दीजिए 20 जनवरी, क्योंकि 20 जनवरी के बाद फरवरी भी आएगी। मैंने समझाया था, जिस महीने में फरवरी काउंट होगी, जिस ईयर में फरवरी काउंट होगी, वही हमारा क्या होगा, लीप ईयर होगा। तो 20 जनवरी के बाद फरवरी आनी ही आनी है, तो 2004 हमारा क्या होगा, लीप ईयर। तो 2004 लीप ईयर होगा। 4 के बाद आएगा 8, 8 के बाद आएगा 12, 12 के बाद क्या 16 लीप ईयर आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कहाँ तक जाना है, 20 मार्च तक। 20 मार्च तक जाना है तो सिंपल सी बात है, फरवरी का महीना भी आएगा। तो 2016 को भी हम क्या करेंगे, लीप ईयर काउंट करेंगे। यहाँ पर टोटल लीप ईयर कितने हो गए, 4, तो प्लस 4 कर दो, 12 और 4 16, 16 को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा, 2, यानी कि विषम दिन कितने बचे, 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2004 से हम कहाँ जा रहे हैं, 2016 में। 2016 में जा रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा, क्योंकि हम जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा जो मंथ और तारीख है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मंथ कौन सा आएगा इसमें, जनवरी। जनवरी के बचे दिन कितने हैं, 11। फरवरी, अब फरवरी देखिए कितने दिन के लोगे आप,
क्या फरवरी इसमें 28 दिन की लोगे या फरवरी 29 दिन की लोगे? हमें इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है जो फरवरी होगी वो सिर्फ विषम दिन रहेंगे 0, यानी कि 28 दिन की फरवरी लेंगे। क्यों लेंगे 29 से क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लीप ईयर काउंट कर चुके हैं, क्योंकि बार बार लीप ईयर काउंट नहीं करने हैं, इसलिए फरवरी का जो महीना वो हमें यहाँ पर 28 दिन का लेना है। तो इसलिए विषम दिनों की संख्या कितनी रह जाएगी? 0। और मार्च की दी गई तारीख टोटल हो गए 31। 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौके 28, कितने दिन बचेंगे? 3। अब देखिए जनवरी से कहाँ जा रहे हैं? मार्च, यानी कि आगे जा रहे हैं, तो +3 +2 यहाँ पे है, सॉरी +3 यहाँ पे, +2 यहाँ पे है, तो टोटल कर दो। प्लस के कितने हो गए? 5। और 5 दिन जाना है शुक्रवार से। जाने का तरीका मैंने बता दिया है, इस तरीके से 5 डंडे लगाओ और चले जाओ शुक्रवार से शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बुधवार। तो बुधवार हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। तो इसमें फरवरी का ध्यान रखना है, 28 दिन की फरवरी लेनी है। और लीप ईयर तभी काउंट करेंगे जब उन महीनों के अंदर क्या आती होगी, उस ईयर के अंदर फरवरी आती होगी। जैसे यहाँ पे जनवरी के बाद फरवरी के महीने में जाएंगे, मार्च के महीने में जाएंगे, तो 2004 लीप ईयर काउंट किया। इसके बाद 2016 में 20 मार्च, यानी कि जनवरी के बाद फरवरी आएगी, फरवरी के बाद 20 मार्च आएगी, इसलिए हमने 2016 को भी क्या किया? लीप ईयर काउंट किया। उम्मीद है इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। बार बार बुकों से प्रैक्टिस करते रहिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, अपने जितने भी फ्रेंड हैं, जितने भी ग्रुप हैं, कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं उनको कैलेंडर चैप्टर समझने में बिल्कुल आसानी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है 1990 कैलेंडर इनमें से किस वर्ष के साथ मिलता है? यानी कि रिपीट कैलेंडर। रिपीट कैलेंडर से भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एसएससी और रेलवे में बहुत बार आते हैं। तो रिपीट कैलेंडर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। जैसे इसने पूछा है 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो हमें क्या करना होगा? जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि 1990 लीप ईयर है या साधारण वर्ष है। अब लीप ईयर और साधारण वर्ष की पहचान क्या होती है, पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाएगा वो है लीप ईयर, और जो ईयर 4 से डिवाइड नहीं होगा वो क्या होगा? वो होगा साधारण वर्ष। तो 1990 देखिए, 1990 क्या 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो ये क्या है? साधारण वर्ष। तो अगर साधारण वर्ष है तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में जो भी लीप ईयर हैं उनको हम कट कर देंगे, क्योंकि वो हमारे आंसर नहीं होंगे। क्या समझे? कि अगर हमसे साधारण वर्ष पूछा गया है और साधारण वर्ष याद रखना रिपीट कैलेंडर होगा, तो वो साधारण वर्ष ही मिलेगा। तो जो ऑप्शन में लीप ईयर दिए गए हैं उनको पहले ही हम कट कर देंगे। इसके अलावा 2 ऑप्शन बचते हैं, 1997 और 2001, इनको हम सोल्व करेंगे। जैसे देखिए 1990, पहले ऑप्शन डी उठा लेते हैं। 1990 और 2001 में गैप देखिए, गैप कितने साल का है? 11 साल का। 1990 और 2001 में गैप कितने साल का है? 11 साल का। अब देखिए 1990 से लेकर 2001 के बीच लीप ईयर कितने आ चुके हैं? अब 1990 लीप ईयर नहीं है ना, 91 है, 92 लीप ईयर होगा, 92, फिर 96, फिर 2000। तो 2000 तक कितने लीप ईयर आ चुके? 3 लीप ईयर आ चुके। प्लस 3 करो, 11 और 3 14, इसको 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बच गया? 0। जहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इसलिए ध्यान रखना 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2001 में। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमें ये देखना है जो ईयर पूछा गया है वो लीप ईयर है या साधारण वर्ष। तो हमने चेक किया ये साधारण वर्ष है, तो ऑप्शन में चेक किए 2 लीप ईयर दिए गए थे, इनको हमने कट कर दिया देखते ही, क्योंकि लीप ईयर अगर ईयर नहीं है, साधारण वर्ष दिया गया तो साधारण वर्ष ही हमारा आंसर होगा। फिर 2 ऑप्शन बचते हैं 97 से 2001। हमने देखा 2001, ऑप्शन उठा लिया डायरेक्ट। इनका गैप देखा 11 का। फिर लीप ईयर काउंट करें, लीप ईयर आ गए 3, टोटल हो गया 14। 14 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 0। जहाँ पर भी 0 आ जाए वही हमारा क्या होता है?
आंसर होता है, यानी कि 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2001 में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 2021। अब देखिए 2021 का कैलेंडर इनमें से किस वर्ष में रिपीट होगा? सबसे पहले वही काम होगा, क्या 2021 का कैलेंडर लीप ईयर या साधारण वर्ष? तो हमने चेक किया ये है हमारा साधारण वर्ष। तो यहाँ पे लीप ईयर जो भी ऑप्शन में दिए गए हैं उनको हम क्या कर देंगे? कट कर देंगे। जैसे लीप ईयर यहाँ पे 2032 है तो कट कर दिया। अब ऑप्शन बचते हैं हमारे पास 3। सबसे पहले ए ऑप्शन उठाया, इन दोनों के बीच गैप देखिए कितने साल का है, 6 साल का गैप है। फिर हम काउंट करते हैं लीप ईयर। अब 2021 लीप ईयर नहीं है, 2024 हमारा क्या होगा? लीप ईयर होगा। 24 के बाद 28 होगा, लेकिन 28 तक नहीं जाना, 27 तक जाना है। तो लीप ईयर कितनी बार आया? सिर्फ एक बार। +1 कीजिए, 6 और 1 7। 7 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? 0। और जहाँ पर भी 0 आ जाए वही हमारा क्या होगा? आंसर। यानी कि 2021 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2027 में। अगला क्वेश्चन है 2017। 2017 कैलेंडर इनमें से किस वर्ष में रिपीट होगा? अब वही चीज़ 2017 भी क्या है? साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है तो हम लीप ईयर को कट कर देंगे। 2028 हमारा आंसर कभी भी नहीं होगा, ना 2000 हमारा 24 होगा। ऑप्शन 2 बच गए। अब पहले ऑप्शन को उठाते हैं। 2017 और 23 के बीच कितने साल का गैप है? 6 साल का। अब लीप ईयर काउंट करेंगे, क्या 2017 लीप ईयर? नहीं, 2020 हमारा क्या होगा? लीप ईयर होगा। 20 के बाद आएगा 24, क्योंकि 24 तक नहीं जाना, 2023 तक जाना। लीप ईयर कितने आए? सिर्फ 1। +1 कर देंगे, 6 और 1 7। 7 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? 0। जहाँ 0 आ जाए वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो 2017 कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2023 में। ये कॉन्सेप्ट था समझने के लिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप सिंपल तरीके से, इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो तो याद रखने वाली भी ट्रिक है। कैसे? ध्यान दीजिएगा। अगर आपके सामने नॉर्मल ईयर पूछा गया है, नॉर्मल ईयर, तो ध्यान देना डायरेक्ट उसमें हम क्या कर देंगे? +11 साल ऐड कर देंगे। अगर आपके सामने नॉर्मल ईयर है उसमें हम डायरेक्ट क्या करेंगे? 11 साल ऐड कर देंगे। वही कैलेंडर हमारा क्या होगा? रिपीट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मानकर चलिए 2014 कैलेंडर कब रिपीट होगा? हमें कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट 11 ऐड कर देंगे। इसमें डायरेक्ट 11 ऐड कर दो, 5 2, तो 2025 में ये कैलेंडर हमारा क्या होगा? रिपीट होगा। तो समझ गए? अगर आपके सामने नॉर्मल ईयर है तो हमें डायरेक्ट क्या कर देना है? 11 साल ऐड कर देने हैं। इसके अलावा अगर आपके सामने नॉर्मल ईयर के तुरंत बाद का वर्ष दिया है, अगर आपके सामने नॉर्मल, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, अगर आपके सामने लीप ईयर के तुरंत बाद का वर्ष दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल 2017, जैसे ये क्वेश्चन था हमारे पास 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, क्योंकि हमें पता है इससे पीछे वाला साल 2016 क्या था? लीप ईयर था। 2016 लीप ईयर था। लीप ईयर के तुरंत बाद का वर्ष दे, जैसे 2017, उसमें हमें क्या करना है? डायरेक्ट +6 साल ऐड कर देने हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2023। अगर आपके सामने नॉर्मल ईयर है तो 11 साल ऐड करने हैं। अगर आपके सामने लीप ईयर के तुरंत बाद का ईयर दिया गया है, जैसे मानकर चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? हमें पता है 2024 क्या था? लीप ईयर था। लीप ईयर के तुरंत बाद का पूछा है तो हमें डायरेक्ट क्या कर देना है? +6 साल ऐड कर देना है। तो 2031 में हमारा कैलेंडर क्या होगा? ये रिपीट होगा।
समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लीप ईयर के तुरंत बाद का पूछे तो डायरेक्ट उसमें हमें 6 साल ऐड कर देने हैं। एक चीज़ और बचती है इसमें, अगर आपके सामने लीप ईयर दे, लीप ईयर, तो उसमें हमें डायरेक्ट 28 साल ऐड कर देने। अगर आपके सामने लीप ईयर आ जाए तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसमें 28 साल ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पूछा कि 2016 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो हमें क्या करना है, इसमें डायरेक्ट 28 साल ऐड कर देंगे। 28 ऐड कर देंगे तो कब रिपीट होगा, 2044 में कैलेंडर रिपीट होगा। ठीक है, उम्मीद है तीनों कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। नॉर्मल ईयर पूछे तो 11 साल ऐड कर देना है। नॉर्मल ईयर ना दे और लीप ईयर दे तो डायरेक्ट 28 साल ऐड कर देना है। लीप ईयर के तुरंत बाद का ईयर दे तो उसमें 6 साल ऐड कर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेता 15 अक्टूबर 2021 शुक्रवार को अपना जन्मदिन मनाती है, तो कौन से साल में श्वेता अपना जन्मदिन दोबारा से शुक्रवार के दिन ही मनाएगी। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में आपसे रिपीट कैलेंडर नहीं पूछा है, इसमें उसने अपने जन्मदिन की तारीख और महीना दिया 15 अक्टूबर 2021 कि भाई 15 अक्टूबर 2021 को अगर शुक्रवार है तो शुक्रवार ही आए, वह अपना ऐसा जन्मदिन कब मनाएगी। तो यहाँ पे रिपीट कैलेंडर नहीं है, ध्यान देना है। कैसे करोगे, जैसे 15 अक्टूबर 2021 को वार है शुक्रवार, तो 15 अक्टूबर को ही ऐसा कौन सा ईयर है जिसमें वार हमारा क्या आएगा, शुक्रवार। इन्हें ये पूछा है। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई लीप ईयर के तुरंत बाद का पूछ लिया 2021 तो डायरेक्ट 6 साल ऐड कर दें 2027 में यह अपना जन्मदिन मनाएगी। नहीं, हम उठाएंगे इसको ऑप्शन से। जैसे मैंने ऑप्शन उठा लिया ए 2028, 2021 और 2028 का गैप देखा मैंने कितने साल का है, 7 साल का गैप है। इसके बाद इनके बीच लीप ईयर कितनी आएंगे, 2024 एक लीप ईयर आएगा, तो यहाँ पे 7 से तो कंप्लीट डिवाइड होगा नहीं, तो इससे हमें पता चल गया कि पहला ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। इसके अलावा मैंने सेकंड ऑप्शन उठाया 2027, 2021 और 2027 के बीच गैप कितने साल का है, मैंने चेक किया 6 साल का गैप है। फिर मैंने 21 से लेकर 27 के बीच लीप ईयर काउंट किए, लीप ईयर आएगा 2024 बस, इसके अलावा कोई लीप ईयर नहीं आएगा, तो लीप ईयर आ गया हमारा 1। तो टोटल कितने हो गए 7, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचा 0। और मैंने बताया था जहाँ पर भी जिस भी ईयर में 0 आ जाए वही कैलेंडर क्या करता है, रिपीट होता है, तारीख भी रिपीट होगी और वार भी क्या होगा, रिपीट होगा। तो हमारा आंसर इसका क्या आ गया 2027। उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 3 चीज़ याद रखना, नॉर्मल ईयर प्लस 11, नॉर्मल ईयर अगर आपको ना दे, लीप ईयर दे तो प्लस 28, लीप ईयर के तुरंत बाद दे तो डायरेक्ट हमें 6 साल ऐड कर देने। आप ध्यान से समझिए, सेंचुरी फर्स्ट डे और लास्ट डे, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझोगे। इसके लिए हमें एक कोड याद रखना पड़ेगा, 0 पे संडे, 1 पर मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे, 4 पे थर्सडे, 5 पे फ्राइडे, 6 पे सैटरडे। भाई ये कोड याद रखना, आगे क्वेश्चनों में भी काम आएगा। 0 से लेकर 6 तक, 0 पे संडे, 1 पे मंडे, 2 पे मंगलवार, 3 पे बुधवार, 4 पे बृहस्पतिवार, 5 पे शुक्रवार और 6 पे शनिवार। इसके अलावा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ,
ईयर में लीप ईयर कितने होते हैं, यहाँ पे ईयर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लीप ईयर। 100 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं, मैंने बताया था आपको 24, ठीक है। 200 में 48, 300 में 72, 400 में 97। ये कैसे आते हैं, क्यों आए, क्यों डायरेक्ट लिख दिए, पीछे जो 3 वीडियो आ चुकी है उनको आप देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इतने याद रखिए, 100 सालों में लीप ईयर 24, 200 में 48, 300 में 72, 400 में 97। अब इनके हमें विषम दिन निकालते हैं, यानी कि ओड डेज, विषम दिन। विषम दिन कैसे निकालेंगे, ईयर और लीप ईयर को काउंट करके, ईयर 100 है, लीप ईयर 24 को काउंट करके 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो विषम दिन बच जाएंगे यहाँ पे 5 हमारे कितने हैं विषम दिन। 100 ईयर में विषम दिनों की संख्या है 5। 200 को प्लस 48 करेंगे 248, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो विषम दिनों की संख्या 3। 300 और 72, 372 हो जाएंगे, इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो विषम दिनों की संख्या 1। ये 497 हो जाएगा, 497 को 7 से डिवाइड करेंगे तो विषम दिनों की संख्या 0। तो अब हमें याद रखने हैं ओड डेज कि 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5, 200 में विषम दिनों की संख्या 3, 300 में विषम दिनों की संख्या 1 और 400 में विषम दिनों की संख्या 0। अब ये काम आएंगे, काम कैसे आएंगे ध्यान से समझना। देखिए ये 400 तक ही क्यों लिखवाए मैंने, क्योंकि 400 के बाद रिपीट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ, जैसे मैंने आपसे 700 सालों में विषम दिनों की संख्या पूछी, विषम दिन कितने होंगे, तो हमें इनको डिवाइड करना है ऐसे टुकड़ों में। 700 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 400 प्लस 300। अब मेरे को पता है 400 में विषम दिनों की संख्या कितनी है 0, 300 में विषम दिनों की संख्या कितनी है 1, तो विषम दिनों की संख्या कितनी है हमारे 700 सालों में 1। इसी प्रकार से मानकर चलिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया 900 सालों में विषम दिनों की संख्या बताइए। 900 को हम डिवाइड करेंगे 400, 400, 800 और बचेगा कितना 100। 400 में 0 तो 800 में विषम दिनों की संख्या क्या रहेगी 0, और 100 में विषम दिनों की संख्या कितनी है 5, तो 900 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारी 5। तो इसलिए मैंने 400 तक लिखवाए हैं, क्योंकि 400 से आगे जितने भी ईयर देगा तो हम इसको टुकड़ों में बांटकर विषम दिन आसानी से निकाल सकते हैं। इससे अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए विषम दिन का मतलब होता है आखिर वाले दिन, जो लास्ट में जो दिन बचेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जो 100वां ईयर है यानी कि शताब्दी स्टार्ट हो जाती है, 100वीं एक शताब्दी होती है, 100वां ईयर है, इसका लास्ट डेज ओड डेज क्या बचता है 5। और मैंने आप पे को लिखा 5 पे कौन सा वार होगा फ्राइडे, तो याद रखना 100वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा फ्राइडे। ऐसे ही 200वीं शताब्दी का विषम दिनों की संख्या कितनी है 3, और 3 पे मैंने क्या लिखा है बुधवार, तो बुधवार हमारा क्या होगा शताब्दी का अंतिम दिन। 200वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा बुधवार। 300 में मैंने लिखा है 1, 300 में 1 लिखा तो 1 पे मैंने बोला है मंडे, तो 300वीं शताब्दी का अंतिम जो वार होगा वो क्या होगा मंडे होगा। ऐसे ही 400 में मैंने लिखा 0, और 0 पे मैंने यहाँ पे लिखा संडे। 400वीं शताब्दी का जो अंतिम दिन है वो क्या होगा संडे। जो विषम दिन बचते हैं समझ जाना कि वो आखिर के दिन होते हैं, ठीक है। तो 100वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा शुक्रवार, 200वीं का अंतिम दिन बुधवार, 300वीं शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार, और 400वीं शताब्दी का अंतिम दिन रविवार। यहाँ से क्वेश्चन और बनेगा, वो आपसे क्वेश्चन करेगा, जैसे यहाँ पे वार नहीं आया, जैसे संडे आ गया मंडे आ गया, यहाँ पे ट्यूसडे नहीं आया है मंगलवार, बृहस्पतिवार नहीं आया थर्सडे, और थर्सडे आ चुका, शुक्रवार आ चुका, शनिवार नहीं आया सैटरडे। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार
ये 3 वार ऐसे हैं किसी भी शताब्दी के अंतिम वार नहीं होंगे, याद रखना। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, याद रखना ये किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होंगे। इसी तरीके से हम प्रथम दिन निकालेंगे, ये हमारे क्या थे, लास्ट डेज। अब हम निकालेंगे फर्स्ट डेज। और फर्स्ट डेज कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब हमें पता है 100वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या है, शुक्रवार है। अब जो अगला वार होगा जैसे शनिवार, वो कौन सी शताब्दी का प्रथम दिन होगा, 200वीं शताब्दी का प्रथम दिन होगा। तो याद रखना 100वीं शताब्दी का अंतिम दिन अगर शुक्रवार है, आने वाला जो शनिवार है वो 200वीं शताब्दी का क्या होगा, प्रथम दिन होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे शनिवार। तो याद रखना शनिवार 200वीं शताब्दी का प्रथम दिन होगा। ऐसे ही 200वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या था, बुधवार। तो अगला जो वार होगा बृहस्पतिवार, वो 300वीं शताब्दी का प्रथम दिन होगा, थर्सडे। ऐसे ही 300वीं शताब्दी का अंतिम दिन अगर सोमवार है तो आने वाला वार यानी कि मंगलवार, मंगलवार 400वीं शताब्दी का क्या होगा, प्रथम वार होगा, याद रखना। अब 400वीं शताब्दी का अंतिम वार क्या था, संडे था। और संडे से अगला दिन मंडे। मंडे कौन सी शताब्दी का प्रथम दिन होगा, मैंने बताया 400 के बाद रिपीट होते हैं। तो संडे के बाद जो मंडे होगा वो 100वीं शताब्दी का प्रथम दिन होगा, याद रखना। यानी कि जो शताब्दी का अंतिम दिन है, जैसे 200वीं शताब्दी का 100वीं शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार है, तो शनिवार 200वीं शताब्दी का प्रथम दिन हो जाएगा। 200वीं शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार है, तो बृहस्पतिवार 300वीं शताब्दी का प्रथम दिन हो जाएगा। 300वीं शताब्दी का अंतिम वार सोमवार है, तो मंगलवार 400वीं शताब्दी का प्रथम दिन हो जाएगा। ऐसे ही 400 शताब्दी का अंतिम दिन संडे है, तो आने वाला मंडे 100वीं शताब्दी का प्रथम दिन हो जाएगा। अब यहाँ से भी वो क्वेश्चन पुट करेगा, यहाँ पे हमारे जो वार नहीं आए हैं, जैसे संडे नहीं आए हैं, संडे के बाद मंडे आ चुका, मंगलवार आ चुका, बुधवार नहीं आया है, बृहस्पतिवार आ चुका, फ्राइडे नहीं आया है। तो याद रखना रविवार, बुधवार और शुक्रवार किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होंगे, वैसे ही यहाँ पर भी रविवार, बुधवार और शुक्रवार किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन नहीं होंगे। एक क्वेश्चन और पुट करेगा यहाँ से एग्ज़ाम वाला, कैसे पुट कर सकता है, आपसे क्वेश्चन करेगा ऐसा कौन सा वार है जो शताब्दी का प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन किया है मैंने, ऐसा कौन सा वार है किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि देखिए शताब्दी का प्रथम दिन क्या है, मंडे, और शताब्दी का अंतिम दिन क्या है, मंडे। यानी कि सोमवार एक ऐसा वार है जो किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन भी हो सकता है और किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन भी हो सकता है। तो उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, क्योंकि काफ़ी काम आने वाली चीज़ है ये। और सोमवार वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन समझते हैं, लेकिन बिल्कुल आसान है। तो याद रखना सोमवार जो है किसी भी शताब्दी का प्रथम भी हो सकता है और अंतिम भी वार हो सकता है। तो आज के लिए दोस्तों फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और कॉन्सेप्ट के साथ। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगती हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को साथ के साथ सब्सक्राइब करते रहना। और तब तक के लिए आपको टाटा, बाय बाय, नमस्कार।